चैनल आरजेड स्टडी क्लब एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर का जो कि फिजिक्स से है। इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल आपका दिमाग खोल देगा क्योंकि इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे और ये पढ़कर आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल इसका बेसिक क्लियर करेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। जब तक आपके बेसिक नहीं क्लियर होंगे इस चैप्टर के, जैसे कि प्रकाश क्या है, दर्पण वगैरह, ये सब मैं बताऊंगा आगे, तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे आप इस चैप्टर में आगे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरे साथ आप पढ़ते रहिएगा। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या चीज़ है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हम जानते हैं लाइट। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूं, एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज दैट कि आप ये सोचिए कि एक रूम में हैं, आप कमरे में हैं, अंधेरा है, वहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे आपने अपनी टॉर्च जलाई मोबाइल की या फिर मोमबत्ती जलाई तो वहाँ क्या हुआ, उजाला हो गया और वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई देने लगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब आपने लाइट जलाई तो आपको चीज़ें दिखाई देने लगी, यानी कि हमें लाइट की वजह से वो चीज़ें दिखाई दी। तो यानी लाइट क्या है? लाइट वो सोर्स है, वो स्रोत है कि जिसकी वजह से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि लाइट जो है वो वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में जाती है और वो हमारी संवेदित करती है आंखों को, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आप बायो में पढ़ेंगे इसके बारे में, रेटिना वगैरह पूरे तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वो स्रोत है कि जिसकी वजह से हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी वो सोर्स है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है और वो हमारी आंखों को संवेदित करती हैं। ठीक है, तो हमें प्रकाश समझ में आ गया, प्रकाश क्या होता है। अब अगली जो चीज़ है वो है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन वो होता है कि यानी कि किसी भी चिकनी चीज़ पर प्रकाश का, लाइट का पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होना, परावर्तित होना, क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं परावर्तन क्या होता है, कि पहले इसकी मैं लिख देता हूं परिभाषा यहाँ पर कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन जब किसी चिकने स्थल पर या किसी भी चिकने तल पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश जब पड़ता है तो वहां से क्या होता है, पलटता है। वहां से पड़ने के बाद पलटता है, यानी परावर्तित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी परावर्तन आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, परावर्तन के नियम भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्या जरूरी है परावर्तन, यानी चिकने स्थल क्या होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या होता है, पलटता है, यानी क्या होता है, परावर्तित होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अगली टॉपिक है वो है दर्पण, क्योंकि मैंने कहा आपको परावर्तन से पहले ये बता दूंगा तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? दर्पण को इंग्लिश बोलते हैं मिरर। अब आपको याद आ रहा है दर्पण क्या होता है, ये एक हिंदी लैंग्वेज आपकी साइंस की। तो दर्पण क्या होता है भाई? शीशे को बोलते हैं दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एक चिकने तल को छोड़ के किसी एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। और वो जो चिकना स्थल होता है उस पर प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित होता है, और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं भाई? जब भी प्रकाश किसी चिकने स्थल पे, मसलन क्या दर्पण है, तो उस दर्पण पे जब पड़ के प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा, तो वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब जो हमारा दर्पण है वो क्या है भाई? दर्पण हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, एक क्या होता है, समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। आप सब इसे नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे जो वीडियोस आगे जो आएंगे ना क्वेश्चन, उसमें काम आएगा ये सब। ठीक है, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? सिंपल शीशा भाई, जो हम आप अक्सर दफ्तर देखते रहते हैं, अपने आप बाल सेट करते हैं, तो क्या होता है, समतल दर्पण होता है वो। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वो होता है कि जब जो किसी गोल उसका हिस्सा होता है, मतलब किसी गोल शीशे का। ठीक है, मतलब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण वो होता है कि जो किसी गोलीय दर्पण का क्या होता है, भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण भी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों।
ये हैं दो मेन टॉपिक जो आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दर्पण आपको पता है क्या होता है, दर्पण जब एक तरफ पॉलिश कर देते हैं तो उस जो चमकदार पथ बन जाता है, मतलब जो तल बन जाता है, चमकदार तल, यानी उस पर जब पढ़ने के बाद प्रकाश परावर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक समतल एक गोलीय। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब चलते हैं इन दोनों की परिभाषा के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण मैंने बताया कि गोलीय कोश का जो गोलीय दर्पण होता है उसी का ये भाग होता है। ठीक है, लेकिन इसे इस प्रकार से काटते हैं कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अवतल दर्पण को, मैं इसे समझा देता हूँ डिटेल में कि अवतल दर्पण को कुछ इस प्रकार से काटते हैं कि ये इस प्रकार से होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड क्या हुई है, पॉलिश की गई है, यानी इस साइड कलई कर दी गई है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। और यहाँ क्या है, ये एक चिकना तल है, ये वाला क्या है, ये एक चिकना तल है और यहाँ पे पॉलिश कर दी गई है। ठीक है, तो प्रकाश जब इंटर करता है तो किधर से, इधर से। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, परावर्तन और होता है। ठीक है, इसका तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वो दर्पण होता है कि जिसके अंदरूनी भाग यानी कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और अंदरूनी भाग क्या होता है, चिकना तल होता है जिसपे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अवतल और उत्तल में फर्क समझना। ठीक है, तो अवतल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रकार है गोलीय दर्पण का वो क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम किस प्रकार समझेंगे, जैसे हमने समझा था अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण के अंदरूनी भाग पे क्या होता है, पॉलिश की होती है, यानी वो अंदरूनी भाग क्या होता है उसका चिकना होता है और बाहरी भाग पे क्या होता है उसके पेंट किया होता है, जिससे वो दर्पण बन जाता है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में इसका उल्टा होता है, अपोजिट। उत्तल दर्पण में ये है, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, उत्तल दर्पण में इसके अंदरूनी भाग पर क्या कर दी जाती है, पेंट कर दिया जाता है और ये भाग क्या होता है, चिकना हो जाता है। तो ये भाग ये क्या कहलाता है, ये कौन सा दर्पण बन जाता है, ये बन जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के उदाहरण भी बहुत सारे हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण हमारे वाहनों में यूज होता है, गाड़ियों में, उसमें पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर लगा रहता है, वो होता है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण मैंने बता दिया आपको, ये मैंने आपको फिर से बता दूं ये कौन सा है, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये ठीक है जिसके अंदर जिसके बाहर पॉलिश की रहती है, ये कौन सा मिरर है, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बता दिया आपको कि अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसे नोट कर लीजिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या है, उसके चित्र में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं, आपको बता चुका हूँ उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में, मैं इसे पूरी डिटेल से बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन मैंने इसलिए इसमें बताया क्योंकि पूरी तरह से आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अब ये कोई सा दर्पण नहीं है भाई, अभी जब हम पॉलिश करेंगे उसके बाद चलेगा ये कौन सा दर्पण है। मैंने कर दिया बाहर की तरफ पॉलिश, तो ये कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, मैंने खींच दी एक लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये तो हमारा दर्पण ही है। ठीक है, ये सब गौर से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, जो बीच में से जा रही है एकदम, ठीक है, दर्पण के, तो क्या बोलते हैं उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पे काटेगी यहाँ दर्पण को उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं इसे, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसे किसे डिनोट करते हैं, पी से इसे डिनोट करते हैं, यानी क्या है, ये पी है। ठीक है, आप ये सब नोट करते रहिएगा ताकि आप भूले ना बार बार। ठीक है, तो ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण का भाग है एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो जब गोलीय दर्पण का भाग है तो वो जो गोलीय दर्पण की त्रिज्या केंद्र था वो इस क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। सपोज दैट कोई यहाँ पे है तो इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, सी। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या ये कहलाती है ये 20 के बीच की दूरी। अब हम देखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी जो आधी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है मुख्य फोकस।
इसे किसे डिनोट करते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि मुख्य अक्ष क्या होता है, जो ये दर्पण के बीच में से लाइन जा रही है इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुव है ये जो इसका पॉइंट है यहाँ पर, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं, एफ से। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इस दूरी को क्या बोलते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी को क्या बोलते हैं भाई, वक्रता केंद्र से और जो ध्रुव की दूरी होती है उसे बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि ये दर्पण है हमारा, अब हम इसे कैसे दर्शा रहे हैं। इसे पहले हमने देखा यहाँ पर एक मुख्य अक्ष, लाइन खींची एक मुख्य अक्ष जिसे बोलते हैं, उसके बाद फिर ध्रुव जिस पॉइंट पे से काटा, और ये मैंने क्या बताया आपको कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, तो सारे आप टर्म्स जान गए। ठीक है, लेकिन ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव, उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, उनके बीच की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे किसे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, और जो हमारा मुख्य फोकस है उससे ध्रुव की दूरी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोकस दूरी, और इसे किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो होता है हमारा R इज इक्वल टू होता है 2F। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो वक्रता त्रिज्या है, आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी की 2 गुनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी, यानी जब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या होगी। ये संबंध है इसके में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आगे मैं इसमें बारे में और बताऊंगा कि हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर एकदम खत्म होने वाला है क्योंकि हमारा जो बेसिक है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि हमारी लगातार आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।